हेलो दोस्तों, मैं अमित अग्रवाल। आप अमित अग्रवाल इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं आज 11th क्लास लेने जा रहा हूँ। फिजिक्स का जो बेसिक कंसेप्ट साथ में बताऊँगा और आप लोग अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा और देखने का प्रयास कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। और मैं इस प्रकार आपको पढ़ाऊँगा कि किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने देंगे, महसूस होने नहीं देंगे जो कि आप नहीं समझ पाएंगे। मैं कुछ आप लोगों के लिए लाया हूँ जो कि देखिएगा। कहते हैं कि जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते हैं। मैं इसी के साथ पहला लेक्चर 11th का फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिएगा, साइंस पूछेगा, साइंस शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी कहाँ से हुई थी? साइंस शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी साइंटिया शब्द से हुई थी। साइंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी साइंटिया शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ होता है नॉलेज। जिसका अर्थ होता है नॉलेज, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जानना। पूछेगा, साइंस शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी किससे हुई थी? साइंटिया शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ क्या होता है? नॉलेज या जानना। पूछेगा, साइंटिया शब्द जो कौन सी भाषा है? पूछिए, बताइएगा आप लोग। लैटिन भाषा है, ठीक है ना। पूछे साइंटिया शब्द जो ना, साइंटिया शब्द जो है वो कौन सी भाषा है? तो क्या बोलिएगा आप लोग? बोलिएगा लैटिन भाषा है। फिर आते हैं साइंस। पूछिएगा, साइंस कितने प्रकार की होती है या कितनी शाखाएं होती है या कितने भेद होते हैं? तो आप लोग को बोलना है साइंस जो होती है, साइंस की 2 शाखाएं होती है। साइंस की कितनी शाखाएं होती है? 2 शाखाएं होती है, जो कि पहला आपका है प्राकृतिक विज्ञान। विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है? 2 शाखाएं होती है, जो कि पहला आपका क्या है? प्राकृतिक विज्ञान है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल साइंस बोला जाता है। साइंस का पहली शाखाएं जो होती है अब वो होती है प्राकृतिक विज्ञान होती है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल साइंस बोला जाता है। दूसरा जो आपका है वो भौतिक विज्ञान है। दूसरा जो आपका है भौतिक विज्ञान है, जिसको इंग्लिश में जो बोला जाता है फिजिकल साइंस बोला जाता है। अब बात करते हैं नेचुरल साइंस की कितनी प्रकारें होती है या कितने भेद होते हैं या कितने भाग होती है? तो बोलिएगा, नेचुरल साइंस की जो होती है मुख्यतः 2 भाग होते हैं, जो कि पहला आपका है वनस्पति विज्ञान। नेचुरल साइंस या जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक विज्ञान बोलते हैं, उसकी 2 शाखाएं होती हैं, जो कि पहला आपका है वनस्पति विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉटनी, और दूसरा जो आपका है जंतु विज्ञान, जिसको जो इंग्लिश में बोला जाता है जूलॉजी बोला जाता है। बात करते हैं फिजिकल साइंस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान। पूछिए भौतिक विज्ञान के कितने भाग होते हैं? तो बोलिएगा मुख्य भाग जो होते हैं 2 होते हैं, जो कि पहला आपका होता है भौतिक, जिसको इंग्लिश बोलते हैं फिजिक्स, और दूसरा जो होते हैं रसायन शास्त्र, जिसको इंग्लिश बोलते हैं केमिस्ट्री। अब बात करते हैं विज्ञान शब्द जो आया था, अब जानेंगे विज्ञान होता है क्या, विज्ञान की परिभाषा क्या है, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, विज्ञान जो ना, पूछिए विज्ञान किसे कहते हैं? तो बोलिएगा सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से। क्या बोलेंगे? सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों। बोलेंगे सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, विज्ञान किसे कहते हैं? क्या बोलिएगा आप लोग? सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। बोले कि भौतिक विज्ञान के शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? पूछिएगा, भौतिक शब्द जो आया था, भौतिक विज्ञान के जो शब्द आया था वो किस शब्द से आया था या किस शब्द से उत्पत्ति हुई थी? तो बोलिएगा भौतिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई थी यूनानी ग्रीक शब्द से हुई थी, जिसको जो हम बोलते हैं फ्यूसिस बोला जाता है। जिसको जो बोला जाता है फ्यूसिस बोला जाता है। बोलेगा भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? तो भौतिक विज्ञान बोलेगा किसे कहते हैं? क्या बोलेगा?
विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं भौतिक विज्ञान कहते हैं, जिसको इंग्लिश हम जो बोलते हैं इंग्लिश में फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल फिनोमिना। अब इसमें फिजिक्स में पहला जो टॉपिक आपका है वो है मात्रक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। तो ये मात्रक किसे कहते हैं? बोलिए मात्रक मौनक होते हैं। मात्रक क्या होते हैं? मौनक होते हैं, जिनके रूप में किसको मापा जाता है? भौतिक राशि को मापा जाता है। क्या बोलिएगा? मात्रक मौनक होते हैं जिनके रूप में हम किसको मापते हैं? भौतिक राशि को मापा जाता है। वो क्या कहलाता है? मात्रक कहलाते हैं। बोलिएगा मात्रक को इंग्लिश में जो डिफिनेशन होती है वो क्या होती है? तो बोलिएगा यूनिट इज स्टैंडर्ड फॉर्म इन विच टर्म फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड। क्या बोलिएगा? यूनिट इज स्टैंडर्ड फॉर्म इन विच टर्म्स फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड। मैं इतना सा ही, आप लोग को जो भी इसमें डाउट होंगे या प्रॉब्लम होंगे आप लोग हमको कमेंट करेंगे, मैं इसका सॉल्यूशन करके आपको जरूर देने का मैं प्रयास करूँगा। डैट्स ऑल, इतना ही।